है वहाँ पर? वो हुआ क्या है आपके साथ? किसी लड़की के पीछे लगा हुआ है। मेरे करता है, मैं अपने घर जाती हूँ, मुझे काफ़ी मारता है। मेरे ऊपर तेज़ाब भी गिराने लगा था और कहते साथ साथ लेकर घूम रहा है। मैं अपने हस्बैंड के पास कैसे जाऊँ, वो मुझे रखता ही नहीं है। 7 साल हो गए शादी को? जी, शादी के कितनी देर बाद पता लगा कि ये बंदा सही नहीं है या मारपीट कर? तीसरे दिन बाद ही मेरी वालदा ने मुझे शिबरात वगैरह भेजी है। मैं अपने घर आई है, मेरे साथ तब भी सही नहीं था। मेरी वालदा के घर छोड़ के चला गया। क्या वजह थी और पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई? वो कह रहे थे हम इसके खिलाफ पर्चा दे देंगे। पहले तो मेरी नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा अगर आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी तो मैं डीपीओ पे पेश हो जाऊंगी अपने बच्चे लेकर, ताकि हम पकड़े ना जाएं। तो पुलिस वालों को इन्होंने 25,000 दे खिला करना, तो मतलब अपनी जान छुड़वा रही है। इस टाइम ये खातून मेरे साथ मौजूद है जो कि अपने बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए रोड पर आई है। तकरीबन 7 साल पहले इसकी शादी हुई और आज हालात ये हैं कि अपने बच्चों को बेचने के लिए रोड पर आ गई है। प्ले कार्ड मौजूद है। इससे पहले भी इस खातून की बेशुमार ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पर ये रोड पर मौजूद है इसी प्ले कार्ड के साथ, अपने इन्हीं 2 मासूम बच्चों के साथ, जहाँ पर इनको बेचने के लिए ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे बच्चे को ख़रीद लें, कि इसके बच्चे जो हैं उनको एक बेहतर मुस्तकबिल मिल जाए, उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए, एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। लेकिन इसके बाद पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की, पुलिस ने भी इसको अपनी तहवील में लिया। पुलिस ने भी जिस हद तक कार्रवाई हो सकती थी कि शोहर कहाँ है, इन बच्चों का बाप कहाँ है, जिसने इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना था, जिसने इन बच्चों को पैदा किया है, वो आज कहाँ है, इससे पूछते हैं। इतने साल शादी के गुजारने के बाद आज बच्चों को बेचने के लिए आ गई हो, इनका बाप कहाँ है? मुशर्रफपुर शरीफ में क्यों है वहाँ पर वो? आप हुआ क्या है आपके साथ? किसी लड़की के पीछे लगा हुआ है। अच्छा, मेरे ऊपर करता है, मैं अपने घर जाती हूँ, मुझे काफ़ी मारता है। अच्छा, मेरे ऊपर तेज़ाब भी गिराने लगा था और कहता है पिस्टल भी साथ साथ लेकर घूम रहा है। अच्छा, कहता रहा अगर तुमने ये वीडियोस वगैरह बनाती हो, अगर तुमने डिलीट ना की मैं तुम्हें मार दूंगा। अच्छा, उस लड़की की भी तस्वीर डिलीट कर दो। अच्छा, मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊँ, घरों के काम करती हूँ, इनको संभालूँ, घरों के काम करूँ, फैक्ट्री जाऊँ, अगर जाती हूँ मेरे बच्चे पीछे से गुम हो जाते हैं। वालदा के घर रहती हूँ, वो कहते हैं कि उसका नाम, वालदा कहती है अपने बच्चे उठाओ अपने हस्बैंड के पास जाओ। मैं अपने हस्बैंड के पास कैसे जाऊँ, वो मुझे रखता ही नहीं है ना, 7 मेरी साल? वालदा रखती है। 7 साल हो गए शादी को? जी, शादी के कितनी देर बाद पता लगा कि ये बंदा सही नहीं है या मारपीट करता है? तीसरे दिन बाद ही। तीसरे दिन मारपीट शुरू हो जी। गई? अच्छा। तीसरे दिन इसने आप? मुझे तीसरे दिन बाद इसने मुझे मारा था। मार के मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉल की है, हाँ, अब्बू ने। हाँ, कहता है तुम्हारे अब्बू उदास हो गए हैं तुमसे। अच्छा, तो कोई भी बाप ऐसा मतलब चाहता है मेरी बेटी दुखी रहे। हाँ, तो इसने मुझे ना, मेरी वालदा ने मुझे शिबरात वगैरह भेजी है। अच्छा, मैं अपने घर आई है, मेरे साथ तब भी सही नहीं था। मेरी वालदा के घर छोड़ के चला गया। बच्चे नहीं चाहता है तो मुझे मारता है ना, घर से निकाल देते। मेरी गलती क्या है? आप मेरी गलती बताएं। मैं बच्चों को संभाल रही, परवरिश कर रही, इसीलिए इनको स्कूल भी पढ़ा रही हूँ। कभी कहता है अपनी वालदा से लेकर आओ पैसे, मैं पैसे लेकर जाती हूँ। मेरा जेवर वगैरह मुझसे उतरवा के लेकर चला गया था। अच्छा। मुझे काफ़ी सामान दिया है, ऐसी घर तक। वालों ने? हाँ जी, अच्छा, मेरे अब्बू ने, अच्छा। मतलब फ्रूट लगाते थे मेरे अब्बू ने। एसी एसी बाइक, ये बाइक फ्रिज भी भी। दी है इसको? हाँ जी, मुझे बाइक तक दी, हर चीज़ दी है, अल्लाह का शुक्र था। तो इन्होंने बस मेरे वालिद साहब ने उनको टेंशन हुई है, तो उनको दिल का अटैक हो गया ओए था। होए! ये ससुराल वालों के टेंशनों से, आपके दुख की वजह से जी, टेंशन ले गए वो। तो वो सामान सारा किधर है जो इतना मेरी अम्मी के घर पड़ा हुआ है। सामान ले लिया वहाँ से? जी, सामान भी इन्होंने दे दिया है? जी, बस मज़ीद फ्रिज सामान? वगैरह नहीं दिया, ना फ्रिज दिया, ना बाइक दी है इन्होंने, अच्छा, ना राडो घड़ी दी है, ना जेवर दिया है इन्होंने। बस जो मेन मेन चीज़ें थी ये इन्होंने रख ली हैं। बकाया बकाया मेरी सास कहती थी ये कचरा है, कचरा उठा ले आप लोग। ये इन्होंने ब्लैकमेल क्या करता है? कौन-सी बरहना तस्वीरों के बारे में कहता है? कहता है मतलब ये मेरी अम्मी की और मेरी तस्वीरें, फेस तुम्हारा होगा और जिस्म किसी और का लगा कर मैं तस्वीरें नेट पर दे दूँगा। बरहना जी, तस्वीरें, अच्छा, धमकियाँ लगा रहा है मुझे। अच्छा, मैं इसलिए अब काम पे भी नहीं जा रही, मैं घर में ही हूँ। ये आज निकली हूँ, तो धमकियाँ लगाता है अगर तूने ये मतलब वीडियोज़ वगैरह ना डिलीट की, तो मतलब मैं मेरे से खर्चा अफ़ोर्ड नहीं होता है। मुझे पिस्टल भी दिखा रहा है और की बोतल साथ-साथ लेकर घूम रहा है। मुझे काफ़ी परेशान किया हुआ है इसने। इसको पता है कि आप अपने बच्चे बेचने के लिए इस तरह से निकली हो रोड पर? नहीं, इसको नहीं पता। आपकी वीडियोज़ वगैरह तो लगी हुई हैं, वो तो यकीनन इसने देखी होंगी। देखी हैं लेकिन बस ये रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, कहते हैं इससे बोला वीडियोस वगैरह डिलीट कर दे। कभी मेरी नंद फ़ोन करती है, कहती है मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं, अच्छा। हम तुम्हें मार देंगे। मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास, इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरी ज़्यादा पुलिस वालों ने भी आपको अपनी तहवील में लिया था, क्या जी, वजह थी और पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की?
वो कह रहे थे हम इसके खिलाफ पर्चा दे देंगे। पहले तो मेरी नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा अगर आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी तो मैं डीपीओ पे पेश हो जाऊंगी अपने बच्चे लेकर। मैं कितनी मजबूर हूँ, परेशान हूँ, मैं अपने बच्चे कहाँ पे लेकर जाऊँ, आप सब बताएं मुझे। बच्चों की कफालत अब कैसे कर रही हो? अब कितनी देर हो गई है शोहर आपसे मिलने के लिए नहीं आया? 1 महीना पहले गई मैं अपने बच्चे लेकर वहाँ पे। ससुराल चली गई? जी, बच्चे खुद ही लेकर चली गई, तो उसने मुझे काफ़ी मारा है, डालने लगा था मेरे ऊपर, गला दबाया उसने मुझे। यहाँ पे मेरा इतना बड़ा निशान पड़ गया था। मैं मेडिकल, मुझे पुलिस वाला कहता आप मेडिकल करवाओ। मेडिकल करवाने के लिए गई हूँ, तो मतलब पुलिस वाले मुझे रोज़ बुला रहे हैं, उधर आएँ, मेरी सास मतलब बहाने से, ताकि हम पकड़े ना जाएँ। तो पुलिस वालों को इन्होंने 25,000 दे खिला कर ना, तो मतलब अपनी जान छुड़वा रही है। तो मुझे मुसीबतों में डाला हुआ है, मुझे पूछते भी नहीं है, 1 रुपया नहीं कभी पुलिस पूछा। वालों ने राब्ता नहीं किया इससे? नहीं। तो जब आप गई हो अपने ससुराल वालों के घर बच्चों को लेकर, वो मौजूद था वहाँ पर? पुलिस वाला आप क्या शोहर मौजूद था जब जी। ससुराल, फिर क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे हुआ था, मतलब मुझे कहते हैं हमने, मेरी सास खुद बताती है, कहती है मैंने पुलिस वालों को 25,000 देकर ना उनको ख़रीद लिया है, अच्छा। ज़फ़र इकबाल साहब को। अच्छा। ज़फ़र इकबाल साहब के पास मैं जाती रही हूँ। आपने जो जाकर कहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ही रहना है, ये अपना घर जी। बसाना है, तो उसने क्या किया फिर? कहता मैं नहीं तुम्हें रखना चाहता हूँ, मैंने शादी करनी है। तुम्हें जेलस फीलिंग होती है, क्या होता है? मैंने कहा तुम जैसे किसके मर्ज़ी। साथ शादी करना चाहता है? मलाइका के साथ। कौन है मलाइका? कहाँ पर है? वो इसके पास ही रह रही है, इसके घर कर में। लिया शादी इसने? अभी शादी नहीं की है, इसने 4 महीने हो गए वैसे ही उस लड़की को रखा हुआ है। निकाह के बगैर रखा हुआ है? जी, निकाह के बगैर रखा हुआ है आपके इसने। शोहर पर आप बता रही थी कि कुछ पर्चे भी हुए थे। जी, के पर्चे हुए हैं इसके ऊपर। आप फिर भी इस आदमी के साथ रहना चाहती हो, इसके पीछे क्या वजह है? एक आदमी ने, ये इसके चेहरे पर निशान देखें, ज़रा जूम करो, ये देखें, ये इसकी नाक पर, ये इसके चेहरे पर निशान, इसके हाथों पर मारने के निशान है। एक आदमी इसके ऊपर तेज़ाब फेंकना चाहता था, इसको जान से मारने की धमकियां दे रहा है। एक शोहर होते हुए, 2 बच्चों का बाप होते हुए, अपनी ही बीवी को कह रहा है कि तुम्हारी तस्वीरें इस तरीके से एडिट करूँगा कि वो बरहना होंगी, शक्ल तुम्हारी होगी, जिस्म किसी और का होगा, तुम लोगों को बदनाम करूँगा। उसके बावजूद ये लड़की उसके साथ रहना चाहती है, जिस आदमी की वजह से आज इसका अपना बाप जो है इस दुनिया में नहीं रहा। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप ब्लैकमेल होकर अभी भी वापस जा रही है? मैं यही सोचती मेरे बच्चों को बाप नहीं मिलना, मुझे बंदा मिल जाना, उसको बीवी मिल जानी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, ताकि इनको कोई और बात करेगा। माँ अपने बच्चों को फ़रोख्त कर सकती है? नहीं, मैं आपने ये फ़ैसला क्यों लिया? ताकि इसको नसीहत मिले, ये आए अपने बच्चों के पास। आके किसी ने कहा हमें दे दो? नहीं, किसी ने नहीं कहा, कोई भी नहीं कहता, ना मेरे हस्बैंड ने कभी भी नहीं पूछा। हालांकि मैं पहले भी ये मैंने कार्रवाई की थी, उसने कभी पूछा ही नहीं है मेरे से। अभी इस सब के बाद क्या वो सीधा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा? इसलिए मैं कहती हूँ आप मुझे इंसाफ दिलवाएं, आपके आगे मेहरबानी ये देख के, आप मेरी बहन भी हैं, आपके भी बच्चे होंगे, मुझे कोई भी नहीं बच्चों पूछता। के सामने मारपीट करता रहा? जी, बच्चों के सामने मारते हैं। इस बच्ची को पता है? जी, इससे पूछिए, आप मुझसे पूछिए मेरे बेटे से। क्या नाम है? नाइजा नाइ नाम क्या है इसका? नाइजा। नाइजा? बाबा मामा को मारा था? किस चीज़ से? सब पैप नाल पाइप दे नाल मारे असी हैं? तुसा रोकिया नहीं? आपने रोका नहीं? हैं? होता है रोका है? इधर आओ, इधर आओ। आपका क्या नाम है? सब सैफ। बाबा मामा को मारते हैं? किस चीज़ से मारते हैं? नहीं पता? पता है हमको, बताओ ना। पैप पाइपों के और साथ मारते हैं? और बताओ ना। और पट्टियां और और पानी पानी ये बोल रही है पानी, मेरे बच्चे गिराने लगा था। मेरे बच्चे तब से डर गए, मेरे बच्चे कहते हैं हमने उसके पास नहीं जाना है, फिर भी मैं चाहती हूँ मेरा घर बन जाए। आप चाहती, ये नहीं चाहती हो, बहुत माजरत के साथ, आप ये नहीं चाहती कि आपका घर बस जाए, आप ये चाहती हो कि वो आपको मार के जला कर टुकड़े जी। करके कहीं पर फेंक दे और आपके घर वाले आके उठा ले। जी, फिर इन बच्चों का क्या होगा? फिर इनका क्या? सोचे फिर इनका क्या होगा? इनको माँ कहाँ से मिलेगी, बाप कहाँ से कहीं से मिलेगा? भी नहीं तो मिलेगी। फिर आपको समझना चाहिए ना, एक ऐसे मर्द के साथ रहने के लिए बस ये तो। बस अपना मेरे वालिद साहब ने कहा था यहाँ यहाँ से तुम्हारी डोली निकली, वहाँ से जनाजा निकलना चाहिए। एक बात यही सोच रही हूँ और कुछ भी नहीं। डोली जा रही है, जनाजा वापस है, फिर जनाजे ही आते हैं,
फिर बेटियां जब ये चीज़ अपने पल्लू के साथ बांध लेती हैं ना कि वालिद ने ये नसीहत करके भेजा है, फिर यकीन करें बेटियां जली हुई, बेटियों के टुकड़े, बेटियों के मुर्दा जिस्म ही वापस मिलते हैं, जिंदा सलामत बेटियां नहीं मिलती। बड़ी मजबूर होकर इसने ये फैसला किया होगा। मैं वीडियोज़ भी साथ साथ इसी वजह से चलाई हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि माँ अपने दोनों बच्चों को रोड पर लेकर क्यों खड़ी थी और किस तरह से इसको पुलिस ने तहवील में लिया, और पुलिस ने जो जो कार्रवाई करनी थी इसके खिलाफ, जाहिर है पुलिस ने इसको तहवील में इसलिए लिया होगा कि कोई ऐसा ग्रोह है या कुछ ऐसा करना चाह रही है, लेकिन उसके बाद पुलिस को भी यकीन हुआ और इसको यकीन दहानी दिलाई गई कि तुम्हारे शोहर के ऊपर FIR दर्ज करेंगे, उसको बुलाएंगे, मामला ख़त्म करवाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये अभी भी रोड पर ही अभी भी मौजूद है। कॉल करते हैं, पुलिस वालों ने कॉल की है, कॉल नहीं अटेंड कर रहा है, कहता आपने क्या कहना है ना। धमकाने के लिए ही करता है ना। शोहर अगर अपनी बीवी को ये कह देता है कि बरहना तुम्हारी तस्वीर इसको एडिट कर कर मैं इंटरनेट पर वायरल करूंगा, तो उसके बाद बावजूद अगर ये लड़की उसके साथ रहना चाहती है तो फिर मुझे लगता है गलत ये है, इसका शोहर गलत नहीं है।